दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी और उसके संबंधित दलों के नेताओं को आग्रह किया है कि वह अपने आपसी मतभेदों को दूर करें और अगले 3 महीने खुद को समर्पित करके जीत सुनिश्चित करें। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, दिन रात काम करके हम लोकसभा चुनाव के बाद एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करने में सक्षम होंगे। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मुद्दों को मीडिया में न उठाने के लिए भी आग्रह किया। खड़गे ने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि आधुनिक भारत के निर्माण में कांग्रेस के योगदान को उन्होंने लगातार नजरअंदाज किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी नई किताब के लॉन्च के मौके पर भारत की विदेश नीति को समझने के लिए रामायण के पात्रों का सहारा लिया। डिप्लोमेट्स की भूमिका को उन्होंने हनुमान जी के चरित्र से तुलना की। 4 क्वाड देश यानी अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया को दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में तुलना की। आपको बता दें कि क्वाड दुनिया की 4 लोकतांत्रिक देशों का संगठन है जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एकजुट रहते हैं। जयशंकर की इस किताब का नाम भाई भारत मैटर्स है, जो रूपा पब्लिशर्स ने छापी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा दायर किए गए एक मानहानि मामले में आदेश जारी किया है और सांसद संजय सिंह द्वारा महेंद्र सिंह को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। महेंद्र सिंह फिलहाल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा, संजय सिंह को वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है जिसमें उन्होंने वादी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए टीएमसी के सांसदों पर आरोप लगाया कि टीएमसी नेता जो पिछले साल दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड जारी करने की मांग को लेकर आए थे, वह राजनीतिक लाभ के लिए धरना देने आए थे, न कि लोगों की भलाई के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मनरेगा के तहत धन को रोकने का कोई इरादा नहीं है और वह पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई के लिए बारे में भी चिंतित हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात पर जोर दिया गया था कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति को दोनों लोग मिलकर सुलझाएंगे। असम के गोलाघाट जिले में बीते बुधवार को एक यात्री बस और एक ट्रक के बीच में टक्कर हो गई। राजमार्ग में हुई इस दुर्घटना में कम से कम 12 लोगों के मारे जाने की और 37 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक यह घटना करीब सुबह 5 बजे के आसपास की है। बस तिनसुकिया जिले में स्थित एक मंदिर जा रही थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है एवं हर मृतक व्यक्ति को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की गई है और घायल व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए की। उज्ज्वला योजना की 10वीं करोड़ लाभार्थी मीरा मांझी के अयोध्या स्थित घर में जाने के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक पत्र लिखा और कुछ उपहार भी भेजे। 2 जनवरी को लिखे गए अपने इस पत्र में नरेंद्र मोदी ने मीरा और उनके परिवार के सदस्यों को नई साल की शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत भारत की महिलाओं को सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। मीरा मांझी इस योजना की 10वीं करोड़ लाभार्थी हैं, यानी कि 10 करोड़ लोगों को अब तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। लेकिन इस योजना के कुछ आलोचक भी हैं। इनका मानना है कि मिले हुए गैस सिलेंडर कनेक्शन केवल एक ही बार उपभोग में लाते हैं। बहुत सारे मामलों में उनकी दोबारा रिपेयरिंग नहीं हो पाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस योजना का जो लक्ष्य था कि ग्रामीण भारत की महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे से मुक्ति मिले, वह कहीं ना कहीं अभी नहीं हो पाई है। लोग आज भी चूल्हे में खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। भारत न्याय यात्रा, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण है, 14 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है। इस यात्रा के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में पार्टी महासचिवों, राज्य प्रभारी, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिसंबर में पार्टी के स्तर पर कुछ बड़े फेरबदल किए थे। उसके बाद यह पहली बैठक है। संभावना है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और भारत न्याय यात्रा का मुख्य एजेंडे में है। भारत न्याय यात्रा पूर्व से शुरू होकर पश्चिम की यात्रा करेगी और लगभग 2 से 2.5 महीने के बीच होगी। और आपको बता दें कि अब से इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज की सबसे प्रमुख खबर, हमास के वरिष्ठ अधिकारियों में से सालेह अल अलोरी की मंगलवार 2 जनवरी को बेरूत लेबनान में एक इजरायली ड्रोन हमले में हत्या कर दी गई। हालांकि इजरायली सरकार ने अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2022-23 में
चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से 269 करोड़ रुपए का दान मिला है। दूसरे नंबर पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 90 करोड़ रुपए का दान मिला है। आपको बता दें कि यह दान चुनावी बॉन्ड के माध्यम से नहीं, चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से मिला है। चुनावी बॉन्ड में दिए गए दान में बॉन्ड के खरीदार के नाम नहीं बताए जाते हैं, जबकि चुनावी ट्रस्ट में जो व्यक्ति दान देते हैं उनके नाम बताए जाते हैं। इस लिहाज से चुनावी ट्रस्ट के दान अधिक पारदर्शी माने जाते हैं। नागपुर में भ्रष्टाचार के मामले में 2 पीईएसओ अधिकारियों के साथ और 2 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीईएसओ विस्फोटक और पेट्रोलियम जैसे खतरनाक पदार्थ की सुरक्षा को विनियमित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इन्हें अब अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय सेवाओं से जुड़े हुए मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने आज दक्षिण अफ्रीका को केप टाउन टेस्ट मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भी एशिया टीम की यह पहली जीत है। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के दिए गए 79 रनों की लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर यह जीत दर्ज कर ली है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी 4th न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।